ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुश्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतं सागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ श्री परमात्मने नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग पुनः श्रीमद् भगवत गीता के आगे के अध्याय का चिंतन प्रारंभ कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने प्रारंभ के 8 अध्याय भगवत गीता के पढ़ चुके हैं और व्याख्या के रूप में हम सभी स्वामी श्री राम सुखदास जी के द्वारा रचित साधक संजीवनी, जो गीता का सर्वश्रेष्ठ भाष्य माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है, उसको माध्यम बनाकर गीता के श्लोकों को पढ़ रहे हैं। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को गीता के ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 8वें अध्याय के पश्चात अब हम सब लोग 9वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। अथ 9मोऽध्यायः अवतरणिका। 9वें अध्याय का शुभारंभ कैसे हो रहा है, यहाँ इस विषय पर प्रकाश डाला गया है। 7वें अध्याय में भगवान के द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान कहने का जो प्रवाह चल रहा था, उसके बीच में ही अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न कर लिए। आप लोगों को थोड़ा सा स्मरण कराना आवश्यक है। 7वां अध्याय याद करिए। 7वें अध्याय का पहला श्लोक है, मय्यासक्त मनाः पार्थ योग युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो। इसका अर्थ क्या था कि मय्यासक्त मनाः पार्थ, जो मेरे प्रति आसक्त हो रहा है, योग युञ्जन योग के मार्ग पर चल रहा हो और मेरे आश्रित हो, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। असंशयम, इसमें कोई संशय ही नहीं है। असंशयम समग्रम माम, जो पूर्ण रूपेण समग्र रूप से मुझे जानने वाला हो। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, मुझे जिस प्रकार से समग्र रूप से जाना जा सकता है उसे ध्यान पूर्वक सुनो, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा है। और फिर भगवान अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान संबंधित बातें बताने का क्रम प्रारंभ करते हैं। दूसरे ही श्लोक में यह बात आई है कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान सहित मैं तुम्हें बताऊंगा। यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यम वशिष्यति, कि विज्ञान सहित ज्ञान मैं तुम्हें संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद इस विषय में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। भगवान ज्ञान और विज्ञान दोनों की बात करते हैं। ज्ञान सहित विज्ञान अथवा विज्ञान सहित ज्ञान को जानने वाला व्यक्ति ही सब कुछ जान सकता है। यहाँ
यही बात कही जा रही है 7वें अध्याय में, जो भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान को कहना प्रारंभ किया है। और जब भगवान ये कहना प्रारंभ कर देते हैं ज्ञान और विज्ञान दोनों की बातें, यानी संसार भगवान से ही पैदा होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है, इसलिए भगवान इस संसार के महाकारण हैं, ऐसा मानना ज्ञान है। यह मान लेना, यहाँ ज्ञान और विज्ञान का अंतर भी समझाया गया था 7वें अध्याय में। ज्ञान क्या है? भगवान से ही संसार पैदा हुआ और भगवान में ही मिल जाएगा। अब विज्ञान क्या है? भगवान के सिवाय और कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है, स्वयं भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। ये बात यहां पर कही जा रही है। ज्ञान और विज्ञान, सबके मूल कारण भगवान है, यह ज्ञान है, और सब भगवान ही हैं, यह अनुभव हो जाना, यह विज्ञान है। इस ज्ञान और विज्ञान को 7वें अध्याय से भगवान ने कहना प्रारंभ किया। और फिर 7वें अध्याय के 30 श्लोक भगवान इसी ज्ञान और विज्ञान के तरीके से अर्जुन को समझाते चले जाते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, कि हजारों लाखों मनुष्यों में कोई एक सिद्ध होता है, और उस सिद्ध आत्मा में जितने भी लोग सिद्धात्मा हैं, उनमें भी कोई एक विरला ही परमात्मा को तत्व से जान पाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। और फिर भगवान ने अपने विषय में बताना प्रारंभ किया कि भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति है। इन 8 प्रकार की प्रकृति और परा प्रकृति दोनों के विषय में भगवान ने बताया है। प्रकृति और परा प्रकृति दोनों के विषय में भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों ही हैं। एक प्रकृति है जो अष्टधा है, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और पंच तत्व, ये 8 मिलकर के साथियों अष्टधा प्रकृति का निर्माण करते हैं। और एक परा प्रकृति है, अपरिमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। हे पार्थ, अष्टधा प्रकृति के साथ साथ परा प्रकृति को भी तुम्हें जानना चाहिए। इस परा प्रकृति ने ही अष्टधा प्रकृति को धारण किया है, यानी चेतना जो जीवात्मा है, इस चैतन्य जीवात्मा ने ही पंच तत्वों को धारण किया है। यह दोनों ही मिलकर के जीवन का निर्माण करते हैं। ये सारी चर्चा हम लोगों ने 7वें अध्याय में साथियों कर ली थी। चूंकि यहाँ 7वें अध्याय का वर्णन आ गया है, इसलिए हम आपको स्मरण कराने के लिए कुछ कुछ बातें 7वें अध्याय की बता रहे हैं। और उसके बाद साथियों भगवान ने कहा कि परा और अपरा दोनों प्रकृति जो है, इन दोनों प्रकृतियों को मैंने ही धारण किया है। ये सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न होता है, मेरे द्वारा ही संचालित होता है, और फिर मेरे द्वारा ही समाप्त हो जाता है। 6वें श्लोक में भगवान ने कहा था, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारयत् अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। जगत यानी सृष्टि का निर्माण, प्रभवः यानी उसका पालन पोषण, प्रलयस्तथा यानी प्रलय, सब कुछ मेरे द्वारा ही होता है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो भगवान ने पहले कहा कि विज्ञान सहित ज्ञान तुम्हें मैं बताऊंगा, और उस ज्ञान को जान लेने के बाद तुम्हें कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। फिर भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा कि हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं, उनमें से कोई एक ही सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। उन सिद्धावस्था में भी कोई एक ही तत्व वेत्ति तत्वतः मुझे तत्व से जान पाता है।
अब भगवान अपने विषय में बताना प्रारंभ करते हैं, पर अपने विषय में बताने से पहले अपने कार्यों को भगवान बताते हैं। एक प्रकृति के बारे में, दूसरा परा प्रकृति के बारे में, एक जड़ संसार के बारे में और दूसरा चैतन्य संसार के बारे में। चैतन्य संसार ने ही जड़ संसार को धारण किया है, यानी जीवात्मा ने ही इस शरीर को धारण किया है। अब भगवान कहते हैं कि जड़ संसार और चैतन्य संसार दोनों को ही बनाने वाला मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एतद्योनीनि भूतानि, परा प्रकृति और प्रकृति, अपरा प्रकृति, दोनों को मैंने ही बनाया है। अहम कृष्णस्य संपूर्ण जगत का प्रभवः प्रलयस्तथा। ये भगवान अब अपने विषय में बता रहे हैं, जिसके लिए भगवान कह रहे थे कि कोई बिरला ही मुझे तत्व से जान पाता है। उसके पश्चात 7वें श्लोक में तो भगवान ने कह दिया कि मेरे सिवा इस संसार में ही नहीं, समूचे विश्व ब्रह्मांड में मेरे सिवा कोई है ही नहीं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आप लोग स्मरण करेंगे तो आपको याद होगा, मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सूत्रम। मैं जैसे धागे में सारी मोतियां पिरोई होती हैं, उसी प्रकार सारे संसार को मुझ में पिरोया हुआ ही जान, ऐसा भगवान कह रहे हैं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। सारा संसार मुझ में ही पिरोया हुआ है। धागा टूट गया तो मोती बिखर जाते हैं, उसी प्रकार धागे के कारण ही वह मोतियों की माला स्थिर है। भगवान के कारण ही यह संसार गुंथा हुआ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऐसा भगवान ने 7वें श्लोक में कहा। अब भगवान अपने आप को तत्व के रूप में बताना प्रारंभ कर रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जो कुछ भी देख रहे हो वह मेरा ही अंश है। ये भगवान ने बता दिया। रसोहमप्सु कौन्तेय, तुम्हें दिखाई पड़ रहा है जल, लेकिन उस जल में जो रस मिल रहा है वो मैं हूं। कितनी बड़ी बात। तत्व को जल से हम जान जाएं तो यह प्रतीत होगा कि हम जल नहीं पी रहे हैं बल्कि परमात्मा को ही पी रहे हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, सूर्य और चंद्रमा की प्रभा कौन है? मैं हूं। दिखने में लगेगा कि सूर्य एक गोला प्रकाश का पुंज है, पर उस प्रकाश के पुंज का प्रकाश कौन है? भगवान कह रहे मैं हूं। यानी मेरे बिना सूर्य का भी कोई अस्तित्व नहीं है। भाई हम लोग सूर्य की पूजा कर क्यों रहे हैं? उनके प्रकाश के कारण ही ना। और वो प्रकाश कौन है? परमात्मा है। तो जिस तत्व को जानने के लिए परमात्मा अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुमने जान लिया तो कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा, अब उसी को विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि पानी में जो रस है वो मैं हूं, सूर्य चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मैं हूं, समस्त वेदों का आधार जो प्रणव वेद है, प्रणव ओम है, प्रणवः सर्व वेदेषु, समस्त वेदों में जो प्रणव है वो ओम मैं हूं। शब्दः खे, सारे अंतरिक्ष में जो शब्द है वो मैं हूं। पौरुषम नृषु, मनुष्यों में जो पुरुषार्थ करने की शक्ति है वो मैं हूं। जब सब कुछ परमात्मा ही है, केवल बाहर का कलेवर जड़ दिखाई पड़ रहा है, पर उसके भीतर जो चेतना है वो भगवान ही है। यही तो तत्व दृष्टि है कि हम बाहर के कलेवर को देख करके भीतर के चेतना को पहचान जाएं। ऐसी दृष्टि अगर प्राप्त हो जाए तो साथियों यह मान लेना चाहिए कि हमें तत्व दृष्टि प्राप्त हो गई। अब यहाँ भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, 9वें श्लोक में, कि पुण्यो गंधः पृथिव्याम च, पृथ्वी का गंध मैं हूं। मिट्टी में जो खुशबू है और उसी खुशबू से तो पुष्पों में और मंजरियों में सुगंध आती है, तो फिर वो सुगंध भी मैं हूं। तेजस चास में विभावशौ, अग्नि में जो तेज है, अग्नि में जो ताप है वो मैं हूं। बिना उसके अग्नि का कोई महत्व ही नहीं है। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। अगर इस दृष्टि से देखें तो फिर तत्व दृष्टि के पथ पर चलना सहज हो जाएगा। ज्ञान और विज्ञान सहित भगवान ये बात अर्जुन को बता रहे हैं।
जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों का तप मैं हूँ, समस्त प्राणियों का जीवन मैं हूँ। ऐसे ऐसे करके भगवान ने 12वें श्लोक तक बताया है कि समस्त भूतों का बीज मैं हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूँ, यहाँ तक कि धर्म से युक्त काम शक्ति भी मैं हूँ। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, काम शक्ति मैं हूँ, ऐसा भगवान ने यहाँ पर कहा है। फिर भगवान कहते हैं कि संसार में 3 ही भाव है, राजसिक, तामसिक, सात्विक। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चैव, तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम त्वेषु ते मयि, न त्वहम तेषु ते मयि। इन समस्त भावों को मेरे ही द्वारा उत्पन्न जानो, मत्त एवेति तान विद्धि, लेकिन ये मुझ में नहीं है और न ही मैं इनमें हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। यानी राजसिक, तामसिक, सात्विक, इन सबको भगवान ने ही बनाया है, पर भगवान इन समस्त भावों से परे हैं। और जब भगवान इनमें नहीं है तो इन भावों में भी परमात्मा नहीं है। इन भावों से ऊपर उठने वाला ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ऐसा भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं। 13वें श्लोक में भगवान ने कहा कि त्रिभिर गुणमयीर भावैरेभि सर्वमिदं जगत, इन्हीं 3 भावों से ही सारा संसार गुथा हुआ है, इसलिए इससे ऊपर जाने वाला ही मुझे प्राप्त करता है। और इन 3 भावों से गुथा हुआ व्यक्ति मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम, इनमें जो मोहित है वह प्राणी मुझ अविनाशी को नहीं जान पाता। ना भी जानाती, इन तीनों भावों के कारण ही व्यक्ति मुझे नहीं जान पाता। क्योंकि अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठेगा ही, जब भगवान ये कहते हैं कि जल में रस मैं हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, पृथ्वी की गंध मैं हूँ, बलवानों का बल मैं हूँ, तपस्वियों की तपस्या मैं हूँ, तब अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठेगा ही कि जब आप ही हैं तो फिर आप दिखते क्यों नहीं हैं। तब भगवान कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं दिखता क्योंकि त्रिभिर गुणमयीर भावैरेभि सर्वमिदं जगत, 3 भावों से ही सारा जगत ढका हुआ है। और फिर भगवान कहते हैं मोहितम नाभिजानाति, उनसे मोहित होने के कारण मामेभ्यः परमव्ययम, मुझ अविनाशी परमात्मा को कोई जान ही नहीं पाता। अब भगवान इसे अपनी माया कहते हैं। ये दैवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्तया, हे कुंती पुत्र, ये जो गुणमयी माया है ये बड़ी दुरत्यय है, यानी इससे बचा ही नहीं जा सकता, कोई उपाय ही नहीं है इससे बचने का। फिर एकमात्र उपाय है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, मेरी शरण में जो आ जाता है वह साथियों वास्तव में माया से ऊपर उठ जाता है, ऐसा भगवान ने कहा है। आपके मन में प्रश्न आएगा साथियों कि पढ़ना 9वां अध्याय था, पर आप जो है 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं। स्क्रीन पर 9वां अध्याय दिख रहा है पर आप 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं। 7वां अध्याय यहाँ पर पढ़ करके आपको सुनाना इसलिए आवश्यक है ताकि आपको जो बातें भूल गई हों वो सब फिर से याद आ जाएं, और एक समराइज तरीके से हम आपको विहंगावलोकन कर रहे हैं 7वें अध्याय का। क्योंकि जब तक 7वां और 8वां यह दोनों अध्याय का विहंगावलोकन हम नहीं कर पाएंगे तब तक हम 9वें अध्याय को समझ ही नहीं पाएंगे, उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ ऊपर ही लिख दिया गया है कि 7वें अध्याय में भगवान के द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान कहने का जो प्रवाह चल रहा था, तो अब विज्ञान सहित ज्ञान भगवान कौन सा कह रहे थे यह याद आना आवश्यक है ना, क्योंकि इसमें उसी बात को आगे बढ़ाया गया है। तो अभी 7वें अध्याय को ही आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है।
तब जाकर के आप 9वें अध्याय में प्रवेश करने की पात्रता अपने भीतर अनुभव कर पाएंगे। और 7वें अध्याय में भगवान ने कहाँ से बात को शुरू किया था और किस दिशा में बातों को ले गए थे, यह आपको हम स्मरण करा रहे हैं। क्योंकि 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि हम तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान प्रदान करेंगे, ऐसा ज्ञान जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। बहुत कम ही लोग होते हैं जो मुझे तत्व से जान पाते हैं। और तत्व क्या है? हर कण में मैं ही हूँ। परा प्रकृति अपरा प्रकृति दोनों में ही भगवान अपने आप को बता रहे हैं, और दोनों को भगवान ने ही बनाया है। और फिर भगवान कह रहे हैं मेरे अतिरिक्त कुछ है भी नहीं। तो फिर भगवान को फिर कोई देख क्यों नहीं पाता, समझ क्यों नहीं पाता? क्योंकि भगवान कहते हैं कि त्रिभिर गुणमयीर भावैरे भी, तीनों भावों से मोहितम नाभिजानाति, सब घिरे हुए हैं। फिर भगवान कहते हैं कि यही मेरी दैवी माया है। इस माया से वही पार जाता है जो माया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ये, जो मेरी शरण में आ जाता है वही इससे पार हो पाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन है जो भगवान की शरण में नहीं आता और कौन है जो भगवान की शरण में आता है। इसके विषय में भगवान ने आगे के श्लोक में बताया है। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ाहा, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ाहा। कौन लोग हैं? जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वे लोग मेरी शरण में नहीं आते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाहा, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, प्रपद्यन्ते नराधमाहा, जो अधम स्तर के प्राणी हैं, वो मेरे पास नहीं आते। क्यों? क्योंकि माययाप हृतज्ञानाः आसुरम भावमाश्रितः, वह माया से घिरे होते हैं और आसुरी भाव से युक्त होते हैं। ऐसे लोग मेरी शरण में नहीं आते और मुझे जानते भी नहीं। तो फिर कौन आते हैं शरण में? कौन जानता है भगवान को? तब भगवान गीता में 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं, चतुर्विधाम माम भजन्ते जनाः सुकृतिनो अर्जुन। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग हैं जो मुझे जानते हैं, और ऐसे सज्जन लोग हैं। कौन लोग हैं वो? आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, आ आर्थी भक्त और ज्ञानी भक्त, यह 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी शरण में आते हैं और मुझे जानते हैं। ऐसा भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है। इन चारों में से हम कौन हैं, यह भी जानना है। अब इन चारों की विस्तृत व्याख्या 7वें अध्याय को पढ़ाते समय हमने आपको बता दी थी। आर्त भक्त वो है जो दुखी हो, परेशान हो। जिज्ञासु भक्त वो है जो भगवान को जानना चाहता हो। और आर्थी भक्त वो है जो अभाव में जी रहा हो। और ज्ञानी भक्त जो भगवान से बहुत प्रेम करता हो। भगवान ने इन 4 लोगों को बताया कि यही 4 लोग मेरी माया से बच पाते हैं कुछ हद तक और मेरी शरण पाते हैं। फिर भगवान ने कहा कि इन चारों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है? वो मेरा ज्ञानी भक्त है। तेषाम ज्ञानिर नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। ज्ञानी जो है वो नित्य युक्त है, वो सदैव मेरा चिंतन करता है। एक भक्तिर विशिष्यते, वह निरंतर एक निष्ठ होकर संपूर्ण समर्पण के साथ मेरे प्रति प्रेम का भाव रखता है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमहम सच मम प्रिय। ऐसे ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ, मेरे अतिरिक्त उसे कुछ भी प्रिय नहीं, और इसलिए वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने फिर बात स्पष्ट भी कर दी कि उदाराः सर्वे एवेति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ऐसे तो चारों भक्त अच्छे हैं, आर्त भी, आर्थी भी, जिज्ञासु भी, लेकिन ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त जो है वो तो मेरी ही आत्मा है। ऐसा भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों के लिए कहा है कि ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, वो मेरी ही आत्मा है, मेरा भक्त। आस्थितो
ही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम, ऐसे ज्ञानी भक्त को, ऐसे दृढ़ आस्था रखने वाले भक्त को मैं अपने परम गति प्रदान करता हूँ। अनुत्तमाम गतिम यानी सर्वोत्तम गति भगवान कहते हैं, ऐसे भक्त को मैं प्रदान करता हूँ। बहुना जन्मना जन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी जो मेरी आत्मा बन करके रहे और जो सर्वोत्तम गति पावे, ऐसा है बड़ा दुर्लभ। लेकिन ऐसे भक्त के मन में एक ही भाव होता है, वासुदेवः सर्वम इति। क्यों? उसकी दृष्टि में वासुदेव यानी मैं परमात्मा, सर्वम इति मैं कण कण में विद्यमान हूं। पर ऐसे लोग बड़े दुर्लभ होते हैं, ये भगवान ने कहा। अब भगवान 7वें अध्याय में ही बहुत मजे की बात ये बताते हैं कि लोगों की स्थिति कैसी जटिल है। जो भगवान की महत्ता को समझकर भगवान की शरण में जाते हैं, ऐसे भक्तों का तो भगवान ने वर्णन किया। आगे भगवान उन लोगों के विषय में भी बताते हैं जो भगवान की शरण में न जाकर देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। कामैस्तैस्तैद ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्ते देवताः। ये लोग जो अपनी अपनी कामनाओं के कारण अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। भगवान कहते हैं कि विभिन्न विभिन्न कामनाएं ही मनुष्य को परेशान करती हैं, और इन कामनाओं के कारण ही मनुष्य अलग अलग देवताओं के पीछे भागता रहता है और अपनी प्रकृति के आधार पर उनसे मिन्नतें करता रहता है। और भगवान कहते हैं कि मैं ही उन देवताओं के रूप में आकर के उनकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। यम यम वापि तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। जिस जिस देवता में जिसकी श्रद्धा रहती है, तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। उनकी श्रद्धा को अचल मैं ही करता हूँ। भले वो मेरी शरण में नहीं आते, देवताओं की शरण में जाते हैं, पर देवताओं को भी तो मैंने ही बनाया है, और देवताओं के रूप में मैं ही उनकी श्रद्धा को पोषण देता हूँ, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ। ऐसा भगवान कहते हैं। भले ही वो अज्ञानी बन करके मेरी शरण में आने की बजाय देवताओं की शरण में जाने का विशेष लाभ प्राप्त कर रहे हैं, पर साथियों, मैं ही उनकी कृपा उन पर कृपा बरसाता हूँ, उनका कल्याण करता हूँ। ऐसा भगवान कह रहे हैं। फिर भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात ये कही कि जिन जिन देवताओं में लोगों की श्रद्धा होती है, उनकी श्रद्धा के कारण वो देवता उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पर वास्तविकता ये है कि सतया श्रद्धा युक्त तस्याराधन मीहते, लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। जब देवताओं के द्वारा उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, तो वह कामनाएं पूर्ण मेरी ही इच्छा से होती हैं। मेरी ही इच्छा से वो देवताएं, देवी शक्तियां उनकी कामनाएं पूर्ण करती हैं, क्योंकि वह शक्ति, वह देवता मेरे ही द्वारा विहित है। मेरे द्वारा ही उसे रखा ही गया है, ताकि वह लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। ऐसा भगवान, जैसे किसी दुकान में काम करने वाला नौकर दुकान का सामान ग्राहकों को दे रहा है, तो बिना मालिक की इच्छा के दे सकता है क्या? उसी प्रकार यदि देवता हमारी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल भगवान के संकल्प और भगवान की इच्छा के नाते ही हमारी कामनाएं पूर्ण कर पा रहे हैं। हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये अमुक देवता अच्छा है, अमुक देवता अच्छा है, तुरंत मान जाते हैं, तुरंत आशीर्वाद मिल जाता है, पर उनके माध्यम से निस्संदेह काम तो भगवान ही कर रहे हैं। ग्राहक ये समझे कि नौकर बहुत अच्छा है, तुरंत सामान दे रहा है, पर भीतर बैठा मालिक ही अनुमति दे रहा है,
तभी तो वो सामान दुकान से आपको दे पा रहा है। यही बात हमें समझने की आवश्यकता है। हम लोग अज्ञानता में इधर उधर भटक जाते हैं। और फिर साथियों, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवजयो यान्ति मद्भक्त्या मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं को भजने वाले अंत काल में देवताओं को प्राप्त करते हैं, और मद्भक्ता यान्ति मामपि, मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। अब उनको अल्प बुद्धि कहा जाएगा, जिनके पास अवसर था मालिक से संबंध बनाने का, पर उन्होंने नौकर से संबंध बना लिया। और ये हुआ क्यों? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि माया के कारण भगवान दिखते नहीं है। जैसे दुकान पर जाइए, सामने नौकर हो और मालिक दिखे ही ना, तो आप नौकर को ही मालिक मान बैठेंगे। और भगवान खुद भी कह रहे हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः। जो बुद्धिहीन लोग हैं, मैं चूंकि व्यक्त नहीं हूं ना, दुकान पे सामने नौकर दिख रहा है, पर मैं प्रकट नहीं हूं, मैं सूक्ष्म रूप में हूं, अव्यक्त हूं। इसलिए मुझ अव्यक्त परमात्मा को जो बुद्धिहीन लोग हैं वो मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कहाँ है भगवान, दिखाई नहीं पड़ता। और जो दिख रहा है उसी को मानते हैं। परम भावम जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम। परम भावम, उस परम भाव को वो जानते ही नहीं। और ममाव्ययमनुत्तमम, मेरे परम और अविनाशी स्वरूप से उनको कोई सारोकार नहीं होता, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हूं। मैं अव्यय हूं, कभी नष्ट होने वाला नहीं, फिर भी मैं अव्यक्त हूं। प्रकट नहीं होने के कारण लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, फिर लोग देखते नहीं तो मानते नहीं। और भगवान ये कहते क्यों हैं कि मैं लोगों को दिखाई क्यों नहीं पड़ता? नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। मैंने अपने आप को योग माया से ढक लिया है। भगवान ने ऐसा कहा, जैसे कोई अपने आप को पर्दे से ढक ले, दुकान में बैठा रहे पर पर्दे से ढक ले, पता न चले कि पर्दे के पीछे कौन है। योग माया समावृता, मैंने स्वयं को योग माया से ढक लिया। मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम। मैं अजन्मा हूं, मैं अव्यय हूं, यानी अविनाशी हूं, ऐसा कोई भी व्यक्ति जान नहीं पाता, क्योंकि मैंने अपने आप को योग माया से ढक लिया है। लोग मुझे नहीं जान पाते, लेकिन मैं सबको जानता हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मुझे कोई नहीं जानता, पर मैं सबके भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूं, अक्षरशः जानता हूं। ऐसा भगवान ने 26वें श्लोक में कहा। फिर 27वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं कि मुझे तो कोई नहीं जानता, और भगवान को हम नहीं जान पाते हैं। उसका कारण भी भगवान ने बताया कि क्यों मुझे कोई नहीं जान पाता। एक तो कारण, मैंने योग माया से अपने आप को ढक लिया है। दूसरा, उस माया से मोहित होकर के लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है? इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से, द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्व से मोहित सारे लोग हैं हे अर्जुन। इच्छा और द्वेष से सारा संसार मोहित है। सम्मोहम, ऐसा सम्मोहित व्यक्ति, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। इच्छा और द्वेष के कारण ही वो मुझे जान नहीं पाता, मुझ तक पहुंच नहीं पाता। सम्मोहम सर्वमिदं सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप, सर्वभूतानि सम्मोह, जितने भी प्राणी हैं वो इच्छा द्वेष से मोहित हैं। द्वंद्व मोहेन भारत, इसलिए वो मुझे जान नहीं पाते। फिर भगवान ये कहते हैं कि द्वंद्व मोह से रहित होने वाला व्यक्ति ही मुझे जान सकता है। तेषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जो पाप से रहित हो और पुण्य कर्म में लगा हुआ हो, ते
द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। वह द्वंद्व मोह से मुक्त हो करके मेरे भजन में पूर्ण रूपेण लग जाता है, पूर्ण रूपेण लग जाता है, ऐसा भगवान ने कहा। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो मुझ में लग जाता है उसे लाभ क्या है? जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः। वह मुझ ब्रह्म को जान लेता है। कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। वह संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म की गति को जान जाता है, ऐसा भगवान ने 29वें श्लोक में कहा, मुझे जानने वाला। फिर साधिभूताधिदैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। जो मनुष्य अधिभूत अधिदैव सहित अधियज्ञ सहित मुझे जान लेता है, वह मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। ऐसा भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर सारी बातें व्यक्त कर दी। और इस क्रम में 7वें अध्याय को हम लोगों ने पूरी तरीके से यहाँ पर सुन लिया, प्रारंभ से लेकर के। ये 7वें अध्याय में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान की बात अर्जुन को बताना प्रारंभ किया था। अब एक बात कि बीच में ही अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न कर लिए, तो अब भगवान विज्ञान सहित ज्ञान जो बता रहे हैं उसे छोड़कर अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में व्यस्त हो गए। 8वें अध्याय में प्रश्न पूछा है अर्जुन ने, 7 प्रश्न पूछे हैं, उन्हीं 7 प्रश्नों का उत्तर भगवान देना प्रारंभ कर देते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने 8वें अध्याय में दिया, पर उत्तर देने के बाद भगवान फिर से विज्ञान सहित ज्ञान की जो बात अर्जुन को बताना चाहते हैं उसकी चर्चा अब 9वें अध्याय में करेंगे। तो हम लोग 7वें अध्याय का विहंगावलोकन कर चुके हैं, 8वें अध्याय का भी करेंगे, कल करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि 8वें अध्याय में अर्जुन ने कौन से 7 प्रश्न पूछे, भगवान ने उन प्रश्नों का कौन सा उत्तर दिया, कहाँ से बात कटी और कहाँ फिर से बात प्रारंभ हो रही है, इसको एक बार स्मरण करने के बाद ही 9वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। ठीक है ना? यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अब आगे की यात्रा कल करेंगे, उसके बाद 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।